किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी करंट प्राइस इसका 2 रुपये 25 पैसे का है दोस्तों। और कंपनी की कुछ अपडेट है, उस अपडेट की जानकारी करते हैं। क्या कंपनी की क्या अपडेट है उसके बारे में कुछ अपन जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके पहले अपन इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं कि इसका क्या रिटर्न रहा है, किस किस साल में क्या क्या रिटर्न दिया इस कंपनी ने। तो दोस्तों, एक वीक में इसने 11.07% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने भी 0.964% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 3 महीने में इसने 30.56% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में इसने 359.19% 18% का अपने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया दोस्तों। एक महीने की इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई, 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 72 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। एक सप्ताह में इसकी 56 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 44 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। यह सैटरडे 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 1 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और टुडे में 85 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं। ये BSE पर लिस्टेड है। इसका मार्केट 1170 करोड़ का है। और करंट प्राइस इसका 2 रुपये 25 पैसे का है। हाई इसका 4 रुपये 13 पैसे का है। हाई इसका 4 रुपये 13 पैसे का है। 52 वीक हाई इसका 4 रुपये 13 पैसे का है। और लो 46 पैसे का है। 52 वीक लो इसका 46 पैसे का है। स्टॉक भी इसका 891 का है। यानी कि दोस्तों, इसका स्टॉक की हाई है। और बुक वैल्यू इसकी 0.53 की है, 53 पैसे की है। डिविडेंड यील्ड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 0.25% का है। ROE इसका 1.33% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है दोस्तों। और अब इसकी अपडेट जो इसने मनी कंट्रोल पे अपडेट दी है कंपनी ने, उस अपडेट की कुछ जानकारी देख लेते हैं। जानकारी दी कि उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुधवार को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से वेंचर का इवैल्यूएशन किया है, जिसके बाद कंपनी ने इस नए वेंचर को मंजूरी दे दी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इजाफा के लिए बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का संकल्प लिया है। बाजार में बढ़ेगी पहुंच। साथ ही कंपनी ने जारी बयान में कहा है कि फिनटेक को शामिल करके बोर्ड को इस बात का भरोसा है कि कंपनी अपनी बाजार में पहुंच को बढ़ाएगी, साथ ही ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करेगी और प्रोसेस को अनुकूलित करेगी, जिससे आखिर में कंपनी ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करवा पाएगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम करती है। ये कंपनी इक्विटी शेयरों की बिक्री, खरीदी, निवेश और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कैपिटल के बारे में कुछ जानकारी। कंपनी की स्थापना 11 जुलाई 1994 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कंपनी 25 सितंबर 1998 को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत किया था। कंपनी के शेयर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और जयपुर स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध है। कंपनी के प्रबंधन और संचालन अनुभवी निदेशक मंडल प्रमोटर्स से और पेशेवरों की एक टीम करती है। कंपनी के पास ISO 901/2018 प्रमाणन है। कंपनी को बोर्ड ने कंपनी को बीमा ब्रोकिंग क्षेत्र में जाने और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की संभावनाएं तलाशने का फैसला किया है। अब इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं। कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट में क्या सेल हुई दोस्तों। तो कंपनी की सेल 2023 में 70 करोड़ की सेल हुई, जिसमें मार्च 2024 में 1 करोड़ की सेल करी है दोस्तों। और जून में 2 करोड़ की सेल की है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका
मार्च 2000 दिसंबर 2023 में 36 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो घटकर मार्च 2024 में 27 लाख का हुआ। फिर बढ़कर जून में 2 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं तो ओपीएम इसका 13.71% का इसका ओपीएम रहा और बढ़कर फिर 69.44% का इसका ओपीएम हुआ दोस्तों। और इसका नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेट प्रॉफिट इसका 2 करोड़ का हुआ, जो कि पहले इसका नेगेटिव में था। 0.36 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ। फिर यहाँ घाटे में आ गई कंपनी, 48 लाख का इसका नेट प्रॉफिट माइनस में रहा। फिर यहाँ प्रॉफिट में आई है जून 2024 में, जिसमें 2 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस पहले नेगेटिव में था 2024 में 0.46 का, जो अब पॉजिटिव में 0.02 का ईपीएस दोस्तों। तो अब पॉजिटिव में आई है कंपनी, इसका 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ क्वार्टर बाई क्वार्टर में। अब ईयर बाई ईयर की बात कर ले तो ईयर बाई ईयर में कंपनी की क्या सेल हुई। मार्च 2023 में 8 करोड़ की सेल हुई और फिर इसकी 8 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में 74 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने दोस्तों। टीटीएम में 77 करोड़ की सेल हुई, जो कि कंपनी की जो सेल धीरे धीरे बढ़ने लगी है। जैसे कि पहले 3 करोड़ की सेल हुई, फिर 8 करोड़ की, फिर 8 करोड़ की। मार्च 2024 में 74 करोड़ की सेल हुई, फिर टीटीएम में 77 करोड़ की इसकी सेल हुई ईयर बाई ईयर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 1 करोड़ था, फिर माइनस में हो गया 2 करोड़, फिर पॉजिटिव में हो गया 2 करोड़, फिर मार्च 2021 में 1 करोड़ हुआ, फिर टीटीएम में 2 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। ओपीएम की बात कर लेते हैं। ओपीएम 27% का ओपीएम हुआ, फिर 2% रह गया, फिर टीटीएम में 2% का ओपीएम हुआ दोस्तों। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम इसकी नेगेटिव में है दोस्तों। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ के 47 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में हुआ दोस्तों। यहाँ भी नेगेटिव में हो गया है, जो टीटीएम में भी नेगेटिव में है इसका नेट प्रॉफिट दोस्तों। ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस भी नेगेटिव में आ गया 0.45 का दोस्तों। अब वो कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में कंपनी के 53% की सेल्स ग्रोथ रही, 5 साल में 132% की सेल्स ग्रोथ रही है, 3 साल में 198% की सेल्स ग्रोथ रही, टीटीएम में 896% की सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में नेगेटिव रही 2%, 5 साल में 23% की पॉजिटिव पे रही प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 4% रही इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और टीटीएम में 25% है नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले 10 साल का तो कुछ नहीं, 5 साल में 100% यानी 100% CAGR से रिटर्न दिया है 5 साल में इसने, और 3 साल में दोस्तों 182% CAGR से रिटर्न दिया है। 1 साल में इसने 359% CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 0 है और लास्ट ईयर में 1% की है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में अपन देख लेते हैं। कंपनी के रिजर्व नेगेटिव में 49 करोड़ का और बोरिंग है कंपनी पे 670 करोड़ की दोस्तों। कर्जा बहुत अधिक है, 670 करोड़ का है। अदर लाइबिलिटीज की बात कर ले 48 करोड़ की और टोटल लाइबिलिटीज 774 करोड़ की। फिक्स एसेट 8 करोड़ के। इन्वेस्टमेंट 362 करोड़ का है कंपनी का दोस्तों। इन्वेस्टमेंट जो है 362 करोड़ का है। और अदर एसेट की बात कर लेते हैं 403 करोड़ के टोटल एसेट है इसके पास। 774 करोड़ के टोटल एसेट है दोस्तों। अब होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो दोस्तों प्रमोटर ने 5.50% की 2023 में इसकी प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि जून 2024 में 5.50% की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो इन्होंने बढ़ाकर 19.03% की प्रमोटर होल्डिंग हो गई जुलाई में। यानी दोस्तों अभी इन्होंने जुलाई में अपनी होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई है प्रमोटर ने। वो पब्लिक की बात कर लेते हैं। पब्लिक 80.98% पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। कंपनी का नाम है सनशाइन कैपिटल लिमिटेड
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और देख लीजिए, समझ लीजिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।